नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन में लेके आया हूं। तो अगर आप ये बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं मानूंगा कि आप लोग बहुत ही अच्छा आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को अटेंड करो और मुझे बताओ। मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स पढ़ाए थे। तो अगर आपको ये सारे ट्रिक्स समझ में आ रहे हैं तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन हल हुआ है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए। तो चलो मैं इस क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, लेकिन आपको पता है क्या करना है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं देखता हूं कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करता हूं। सो ये 500 ग्राम का ब्लॉक है ना। मैंने माना है इसका एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है। चलो ठीक है, इसका मतलब है कि इस पर एक टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, सेम टेंशन टी इस ब्लॉक पे भी लग रहा होगा, सेम टेंशन टी इस ब्लॉक पे इधर भी लग रहा होगा। नहीं, देखो बच्चों, यहां मैंने गलती की। ये टेंशन टी सेम नहीं लगेगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग हैं। अब की बार अगर टेंशन टी यहां पे लग रहा है तो यहां बच्चों टेंशन टी डैश लग जाएगा, मतलब यहां का टेंशन अलग होगा। और सिमिलरली चूंकि यहाँ पे थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया है, ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे भी सेम टेंशन टी डैश लगेगा। ठीक है बच्चों, और सबका मास दे रखा है। अब हमें एक्सेलरेशन ए निकालना है। लेकिन बच्चों एक चीज देखो, जो दोनों स्ट्रिंग है वो भले ही सिंगल स्ट्रिंग नहीं है, लेकिन इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है। सो जो एक्सेलरेशन ए यहाँ पे इसका आएगा, वही एक्सेलरेशन ए इस ब्लॉक का भी इस तरफ होगा, और वही एक्सेलरेशन ए इस 50 ग्राम ब्लॉक का भी होगा। क्योंकि तीनों ए आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ब्लॉक भी एक्सटेंड या कंप्रेस नहीं हो सकता। सिमिलरली जो स्ट्रिंग है वो भी कंप्रेसिबल और एक्सटेंसिबल नहीं है। इसीलिए जो भी एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। अब क्या करना है, ठीक है भैया, हम टेंशन और एक्सेलरेशन लिख लिया है इस डायग्राम में। लेट्स मेक फ्री वर्ड डायग्राम। चलो पहले मैं 500 ब्लॉक का फ्री वर्ड डायग्राम बनाता हूं। तो यहां पे लगेगा इस पे 0.5 जी। ठीक है, क्योंकि हमें केजी में कन्वर्ट करना है। तो 500 ग्राम बच्चों हाफ केजी होता है। सो 0.5 केजी नीचे लगेगा और ऊपर लगेगा इस पे टेंशन टी। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ। चलो भैया, सेकंड का बनाते हैं। ये ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे टेंशन टी इस तरफ लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन टी डैश। ठीक है, और हमें एमजी को रिजॉल्व करना हमें पता है बच्चों। वो ये थीटा मान लेते हैं, एंगल 30 इसको थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों इस पे यहां हमें पता है बच्चों एमजी कॉस थीटा, और हमें टेंशन टी प्लस टी डैश प्लस एमजी साइन थीटा। ठीक है, सो बच्चों हमने एमजी को एमजी कॉस थीटा और एमजी साइन थीटा में रिजॉल्व कर लिया है। ये आपको मैंने पढ़ाया था बहुत पहले कि भैया कैसे रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि थीटा जो होता है बच्चों ये थीटा है। ठीक है, चलो अब इसमें और कोई फोर्स लग रहा है। हाँ जी लग रहा है, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन लग नहीं रहा तो फ्रिक्शन हमें कंसीडर करेंगे, कोई फ्रिक्शन लग रहा है। देखिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, सो इसका एक्सेलरेशन बच्चों इस डायरेक्शन में है ना। तो हमेशा हमें पता है एक्सेलरेशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। चलो ठीक है भैया, इस डायरेक्शन में भी हो गया। तीसरा डायग्राम बनाएंगे हम ये छोटे से ब्लॉक का। ठीक है, इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी लग रही है 0.05 जी। ठीक है, 50 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 आता है। ठीक है, चलो, और टेंशन टी डैश ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है बच्चों, और इस बार इसका एक्सेलरेशन भी ए है ऊपर की तरफ। चलो भैया, मैंने तीनों फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया है। अब इससे मुझे 3 इक्वेशन मिलेंगी, लिखते हैं। 3 इक्वेशन मिलेंगी, यस 3 इक्वेशन मिलेंगी, और 3 इक्वेशन को लिखते हैं। तो भैया यहाँ पे एक्सेलरेशन ए नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब मानूंगा मैं कि 0.5 g
0.5 जी बड़ा है, माइनस टी इक्वल टू 0.5 0.5 ए। ठीक है, पहली क्वेश्चन मैंने लिख ली है 0.5 जी माइनस टी इक्वल टू 0.5 ए। सेकेंड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन हम एक्सेलरेशन के ही डायरेक्शन में इक्वेशंस को बैलेंस आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है बच्चों? टेंशन पी बड़ा है, माइनस टी डैश प्लस एम जी साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, टी डैश प्लस एम जी साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगेगा, इक्वल टू, है ना। इसका मास मैंने एम लिखा है, बट ये मास कितना है? 0.1। सो एम की जगह मैं लिखूंगा 0.1। मैं फिर से लिखता हूं बढ़िया से, फिर से लिखता हूं मैं से टी डैश प्लस 0.1 जी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि मास की वैल्यू 0.1 kg है और जी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर है? 0.1 ए के बराबर है। चलो भैया, दूसरी क्वेश्चन लिख ली। तीसरी क्वेश्चन टी डैश माइनस 0.5, ओ 0.5 नहीं है बच्चों, 0.05 जी इक्वल टू 0.05 ए। ठीक है, तीन इक्वेशन हो गई। कितने अननोन है हमारे पास? टी डैश और एक्सेलरेशन। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल जी हो जाएगी। तो क्या मैं सॉल्व करूं? चलो यार मैं ही कर देता हूं। चलो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ते हैं। तो अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 को जोड़ते हैं, एडिंग 1 एंड 2, तो भैया अगर लेफ्ट से जोड़ेंगे तो नीचे आएगा 0.5 जी, है ना, और टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टी और ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा। अब मैं एक के नीचे एक लिख के नहीं कर रहा हूं बच्चों, कि आप ये सब चीजें करना सीखना ही है आपको। अगर आईआईटी के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो 0.5 जी, फिर टी कैंसिल हो गया और इधर बच्चा माइनस टी डैश प्लस 0.1 जी साइन थीटा। ठीक है, और राइट साइड 0.6 ए। तो हमने भैया टी खत्म कर दिया। अब टी खत्म कर दिया है, अब टी डैश भी खत्म करना है। तो टी डैश खत्म करने के लिए बच्चों हमें इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई है, इक्वेशन नंबर 4 आई है, ठीक है, को इस इक्वेशन से फिर से जोड़ देंगे हम। चलो भैया, अगर इस बार जोड़ा हमने, सो 0.5 जी, है ना, टी डैश माइनस में, इधर टी डैश प्लस में है तो कट जाएगा। ठीक है जी, कट गया। इधर है माइनस 0.1 जी साइन थीटा और इधर है माइनस 0.05 जी, और राइट साइड है 0.6 ए और 0.05। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा? 0.65 ए। चलो भैया, सारे जी साइन थीटा मतलब साइन 30, थीटा के लिए 30 है, तो साइन थीटा मतलब साइन 30 के लिए कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.5 जी माइनस 0.1 का हाफ कितना होता है? 0.05 जी माइनस 0.05 जी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 0.65 ए। सो 0.5 जी माइनस 0.05 जी, 0.05 जी, है ना। सही है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 0.5 जी में से 0.1 जी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा 0.5 जी माइनस 0.1 जी
इक्वल टू 0.65 ए। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 0.4g इक्वल टू 0.65 ए, और एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हो जाएगी 0.4 अपॉन 0.65 जी, है ना। अब ये अगर 5 से करेंगे तो भैया ये हो जाएगा 40 अपॉन 65, मतलब 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और हो जाएगा 13 जी। सो जिन बच्चों का एक्सेलरेशन 8g/13 आया है बच्चों, है ना, वो बच्चे ऐसे अपने पेट को तपाएं कि वो बच्चे बहुत अच्छे से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को समझ चुके हैं, फोर्सेस को बैलेंस करना समझ चुके हैं, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना समझ चुके हैं, और पुलिस के मोशंस को समझ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है या जिन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो बच्चों को मुझे कमेंट करें, मैं आपको पर्सनलाइज्ड बेसिकली ट्यूटरिंग भी कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं आपको सीधे कॉल करूंगा और आपको चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप मेरे सारे वीडियोस देखें और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। बच्चों मिलता हूँ मैं आपको नए एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ कल, तब तक के लिए